नाज़रीन, अवामी राय तो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जान चुके हैं, लेकिन सीनियर तज्जियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है और इस वक्त जो पूरी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि पंजाब में तो एकदम से तब्दीली आई, लेकिन वफाक में क्या होने वाला है, क्या पंजाब में होने वाली तब्दीली वफाक पर असरअंदाज होगी नहीं होगी, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जी, सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, पंजाब में अचानक से ये सब कुछ हो जाना और वज़ीर आला साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, कुछ बेनिफिट मिलेगा वफाक में इस चीज़ का? देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम तो गैर मुतवक्के नहीं है, ये नाम तो चल रहा था, बिल्कुल, ये अपोजिशन की तरफ से भी चल रहा था। अब उनकी नामजदगी हुकूमत की तरफ से हुई है और सबसे बड़ी नाकामी तो खुद जनाब प्राइम मिनिस्टर ने तस्लीम कर ली है कि कमज़ोर वज़ीर आला उनकी कमज़ोरी का बायस बना है। चूँकि हमेशा अरकान अपोजिशन से टूटते हैं, पहली दफ़ा है कि ख़ुद हुक्मरान पार्टी के अंदर एक बगावत की सूरत हाल थी और 4-5 ग्रुप थे। अब उन्होंने जो फ़ैसला किया है, फ़ैसला तो बड़ा सियासी है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स की पंजाब में नामजदगी की है जो पंजाब का वज़ीर आला रहा है, लेकिन उनकी पार्लिमानी क़ुव्वत इतनी नहीं है। उनकी पार्लिमानी क़ुव्वत तो 10 अरकान है, लेकिन उनका इंतज़ामी एक्सपीरियंस ज़रूर मौजूद है, उनके रूट्स अरकान के अंदर हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इलेक्शन हुआ था और उसके बाद जब स्पीकर का इलेक्शन था तो स्पीकर साहब को कुछ ज़्यादा वोट मिले थे, इसलिए कि मुस्लिम लीगियों के अंदर भी उनके रूट्स मौजूद हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के सामने एक चैलेंज नहीं है, एक तो उन्हें एतमाद का वोट लेना है अपने लिए और एक उन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट करना है। और वो सपोर्ट कैसे करेंगे कि वो जो मुनहरिफ अरकान हैं, क्या वो उन पर असरअंदाज हो पाएंगे? क्या वो पंजाब से इमरान खान साहब को कुछ अरकान की सपोर्ट दिलवा पाएंगे? तो ये एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए। इसका इन्हिसार तो आने वाले वक्त पे है। देखें, एक रोज़ पहले बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब की नामजदगी थी, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसके बारे में एक तसव्वुर ये था बाप पार्टी के बारे में कि वो बाप की है, तो उनका अपोजिशन के साथ जाके खड़े होना वो बड़ा सिग्निफिकेंट था। लिहाजा फ़िलहाल तो मैदान जो है इस्लामाबाद में लगा हुआ है और फिर जो सियासी सीन का इन्हिसार इस्लामाबाद में एतमाद या अदम एतमाद पे है। अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट ले लेते हैं और फिर पंजाब गवर्नमेंट यकीनन उसकी मावनत भी शामिल होगी, लेकिन आपने जैसे अपनी इब्तिदा में कहा ये सारी सूरत हाल का मंतकी नतीजा क्या होगा? मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल पैदा हो गई है ना, ये अदम एतमाद का बुखार जो है ये राय शुमारी के बाद भी उतरने वाला नहीं है। बिल आखिर ये आम इंतखाबात पे जाकर रुकेगा। और अभी खुद उनके फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद का कहना है कि जी इंतखाबात ही हल हैं। तो दुनिया की जमहूरियतों में जब ऐसी सूरत हाल तारी होती है तो फिर आप अवाम की तरफ लौट जाते हैं, फिर आप अवाम को ये इख्तियार देते हैं कि वो फैसला कर दें कि वो किस पार्टी पे एतमाद करते हैं। तो इस वक्त तो मामला ऐवान के अंदर था। देखें, ये एक कानूनी और आइनी अमल था जिसे ऐवान के अंदर जो है ऐवान के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ऐवान से बाहर मैदान सरगर्म कर दिया गया और उसमें बुनियादी रोल इमरान खान साहब उनका था। और वो ये समझते थे कि अवामी नुमाइंदों को टारगेट करने की बजाय उन्होंने अवाम तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है और एक बड़ा कामयाब जलसा किया है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, देखें, अगर उन्होंने डिलीवर किया होता, देखें उनकी हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से तो दो राय मौजूद हैं और मायूसी की कैफियत इसलिए है कि उनसे लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा रहती है। बेरोज़गारी आम हुई है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, इस पर तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। लेकिन अब वो जो अपना अवामी जो सियासी केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको कितनी पजीराई मिलेगी ये देखना पड़ेगा। अच्छा सलमान साहब, अभी जो सूरत हाल की आप भी बात कर रहे हैं, बड़ा आपने एलेबोरेट करके बता दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने ही लोग हैं वो भी नाराज़ हो रहे हैं अपनी पार्टी से, बगावत हर तरफ से हो रही है। इस सारी सूरत हाल में स्पीकर पंजाब असम्बली साहब की जो नामजदगी सामने आई है, डाइजेस्ट हो जाएगी, मान ली जाएगी पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से? आपका बड़ा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि उस पार्टी के अंदर एक रद्द-ए-अमल मौजूद है। 150 से ज़्यादा उसके अरकान हैं। वो ये समझते हैं कि पहले एक ऐसे शख्स को पंजाब पे नामजद किया या मुसल्लत किया गया जिसका नाम किसी ने नहीं सुना था। वो सबसे आखिरी बंदा था जो तहरीक इंसाफ में आया और पहली दफ़ा वो MPA मुंतखब हुआ।
असल में वो पंजाब को इस्लामाबाद से चलाना चाहते थे। ये तजर्बा नाकाम हुआ है। अगर यहाँ पर पंजाब में तहरीक इंसाफ का कोई स्ट्रॉन्ग बंदा मौजूद होता, किसी की जरूरत नहीं थी, इस्लामाबाद की तरफ देख जाता है, किसी की जरूरत नहीं थी कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ जाती। इसका मतलब इमरान खान साहब इस महाज पे तो यकसर नाकाम हुए हैं। अब चौधरी परवेज इलाही पे उन्होंने इन्हिसार किया है, तो उनकी पार्टी के अंदर रद्देमल ये मौजूद है कि एक तरफ 150 अरकान है, उनके अंदर उन्हें मुतबादल नहीं मिला, और 10 अरकान के बंदे को वो देखें। चौधरी साहब का एक्सपीरियंस ये है कि वो माजी के अंदर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब उनकी जो पार्लिमानी कुव्वत है वो तो सिर्फ 10 अरकान पे है। यकीनन एक रद्देमल मौजूद है, लेकिन फिलहाल चूँकि एक क्राइसिस की सूरत हाल है, शायद उनके वज़रा या अरकान असम्बली रद्देमल जाहिर ना करें। एक मैं और बात आपको इम्पोर्टेंट बताऊँ, देखें बात यह कि वो जो जहांगीर तरीन ग्रुप था ना, वो बड़ी अहमियत का हामिल है, चूँकि 2 दर्जन से ज़ायद लोग उनके साथ मौजूद हैं। वो माइनस बुज़दार पे इकट्ठे थे। तो आज मैंने उनके ज़िम्मेदारान से जब पूछा कि अब तो आपका मसला हल हो गया कि तो उनका आगे से कहना था कि माइनस बुज़दार का मतलब तो ये था कि पार्टी के अंदर से किसी को लाया जाए। तो वो इस वक्त आज शाम उनकी मीटिंग है, तो वो तो ये तहरीक पेश कर रहे हैं कि जी पार्टी के अंदर से किसी को लाया जाए, ना कि आप चौधरी परवेज इलाही साहब को आपने नामजद कर दिया। और वो ये तकनीकी नुक्ता तो खुद कोर्ट के अंदर भी लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर तो रेफरेंस ये दिया गया कि आप अपने अरकान जो है किसी और को वोट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर उनका नुक्ता ये है कि यहाँ पर आप पूरी पार्टी एक तीसरी पार्टी के स्पुर्द कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये नुक्ता उनका वैलिड है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट मूव की है पंजाब के अंदर चौधरी परवेज इलाही की नामजदगी के जरिए। अच्छा सलमान साहब, अब इस सारी सूरत हाल में हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि आपने पहले भी कहा कि जनरल इलेक्शंस की भी बात हो रही है, फिर मिलीजुली हुकूमत की भी बात हो रही है, वो तो अभी भी चल रही है। क्या होने जा रहा है, क्या बेहतर हो सकता है? देखें इसी तरह एक बात तो मेरे ख्याल 22 करोड़ अवाम के पास आप चले जाएं, इस सारी सूरत हाल में किसी शख्स को ना मुल्क की फिक्र थी और ना कौम की फिक्र थी। मुझे आप बता दें रिकॉर्ड पे ना हुकूमती सतह पे किसी ने वो बात की है जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के लोगों के, ना अपोजिशन ने की है। और यही वजह है कि मैं भी इस बात के हक़ में हूँ कि अगर अदम एतमाद होती है या नाकाम होती है, हर 2 सूरतों में आपको लोगों के पास जाना चाहिए। लोगों का फैसला ही हतमी होता है। और वो कहते हैं ना, आवाज़ खल्क नकार खुदा। तो बात ये कि लोगों के मसाइल बड़े हैं, ये बात तो सारे लोग जानते हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं। और ये जो मुनर्रिफीन हम जिन्हें कह रहे हैं, वो भी अपना एक सियासी केस रखते हैं। वो कहते हैं कि हम कोई अपनी वबसगी नहीं बदल रहे, हम तो 3 साल से ऐवान के अंदर कह रहे थे कि जनाब हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी चलनी है और ये मुल्क डेमोक्रेसी की बुनियाद पर बना था, ये कायम भी इस पर रहना है, तो आपको जमहूरियत मजबूत करनी पड़ेगी। और मजबूत जमहूरियत कैसे होगी? आपको अपनी पोलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, आपको नज़रियात के हामिल लोगों को प्रेफरेंस देनी होगी टिकटों में। और इसके बाद जो लोगों के सुलगते इश्यूज़ हैं, क्या आज पाकिस्तान की बड़ी अक्सरियत महंगाई ज़्यादा नहीं है, मसाइल ज़्यादा नहीं है, लोग चीख नहीं रहे, क्या लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, क्या लोगों को रोज़गार मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप अवाम का मैंडेट लेके इस्लामाबाद पहुँचें और इस्लामाबाद पहुँचने के बाद आप पीछे देखने की बजाय आगे देखना शुरू कर दें। और यही कुछ हुआ है। देखें इमरान खान साहब ने अगर एक केस रखा है अपना, उस केस में वो ये कहते हैं जी कि मुल्क में मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई है। क्या मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई है? आपके ज़राए आमदन बढ़े हैं या आपके घरेलू अखराजात में इजाफा हुआ है? बात वो करनी चाहिए जो लोगों को अपील करती हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए, तो लोगों इनको पकड़ना चाहिए कि हम अपना हक़ राय दही आपको देते हैं और आप जाके उसको मिसयूज़ करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के लोगों के अंदर जान हो तो फिर पाकिस्तान की सियासी हुकूमतें अपने ज़ाती मफादात पर चलने की बजाय अवामी रुझानात को तरजीह दें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासत की ये हालत ना हो। सलमान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आपने माजी की हुकूमतें भी देखी, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र आती, अभी जो मामलात बन रहे हैं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी? जो आने वाले लोग होंगे क्या वो मामलात को बेहतर कर पाएंगे? क्या महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? क्या पाकिस्तान स्टेबल रह पाएगा? मेरा ख्याल ये जो तीनों क्वेश्चन आपने किए हैं, खुदा करे कि कोई पार्लियामेंटेरियन इस पार्लियामेंट में उठाए। ये हैं वो संजीदा क्वेश्चन जिसमें पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए। एक एंकर बैठ के दूसरे एक जर्नलिस्ट से इस तरह के क्वेश्चन कर रही है। काश हमारे अरकान असम्बली अपनी लीडरशिप का गिरबान पकड़ें और ये सवाल पूछें। आपने पूछे कि आगे क्या होगा, इस्तेहकाम आएगा।
आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जब इंतखाबात होते हैं तो इंतखाबात इक्तिसादी, सियासी, इंतज़ामी, अदालती इस्तेहकाम का ज़रिया बनते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होते हैं तो इंतशार, खलफशार, महाजराई, टकराव, तनाव, तो ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? मेरा ख्याल है जो असल डेमोक्रेसी यही होनी चाहिए कि जी आपके यहाँ आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इलेक्शन होना चाहिए, और जब अवाम की तायद, असल अवाम की तायद से हुकूमतें बनेगी तो फिर वो हुकूमतें अपोजिशन को टारगेट करने की बजाय या अपोजिशन पे गाली गलोच करने की बजाय उनकी तरजीह लोगों के मसाइल होंगे, उनके मुश्किलात होंगे, मुश्किलात का हल होगा। और जो हुकूमतें अपनी तरजीह लोगों के मसाइल को रखती हैं उन हुकूमतों की तरफ कोई नहीं देखता। वो हुकूमतें किसी अदम एतमाद से हिल नहीं पाती। दुनिया की डेमोक्रेसी हमारे सामने है। देखें, दुनिया के अंदर जब हुकूमतें देखती हैं कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, गवर्नेंस यकीनी नहीं बन रही, महंगाई पे काबू नहीं, तो वो वापस लोगों की तरफ लौट जाते हैं। हमारे यहाँ बात तो अवाम की जाती है लेकिन अवाम से खौफ खाया जाता है। तो मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद नहीं करेंगे, पाकिस्तान में ना डेमोक्रेसी मजबूत होगी, ना सियासत मजबूत होगी, ना सियासी जमातें मजबूत होंगी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, सलमान गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि सूरत हाल जो भी है, चाहे अपोजिशन है, चाहे PDM है, चाहे हुकूमती अराकीन है, तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, पंजाब में तब्दीली की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि मसाइल कब हल होंगे, मसाइल कैसे हल होंगे, जिसकी तरफ अभी तक ना तो तवज्जो दी गई है और ना ही नजर आ रहा है कि कोई पाकिस्तान के मसाइल को लेकर संजीदगी दिखाई जा रही है।